देखिए, कौन किसको भटका रहा है ये तो समय बताएगा। आज सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से किसानों का ये जो काला कानून आया है, ये कहते हुए कि ये उनकी भलाई के लिए है, लेकिन किसी भी समय में किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। ठीक है, अगर एक विपक्ष से उनको नफरत है हमारे प्रधानमंत्री को, तो कम से कम जिस समुदाय के लिए आप कोई कल्याणकारी कार्यक्रम ला रहे हैं तो उनको तो विश्वास में लेना चाहिए था। तो ये प्रधानमंत्री का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये इसी तरह का है कि स्वयं डिसीजन लेते हैं और फिर उसको ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, सिर्फ उनको गुमराह किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो लेकिन स्वामीनाथन कमेटी में भी यही बात कही गई। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री की बातों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। 2014 से भी जितने भी उन्होंने वादे किए, जितना भी उनका कमिटमेंट था, उसमें से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आज किसान उन पर कैसे विश्वास कर सकता है? सर, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म है ये मांग 20-30 सालों से था, कोई रातों रात मैंने अदल बदल नहीं कर दिया है। देखिए, अगर मांग थी फिर भी उनका ये फर्ज बनता था कि वो किसानों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करते, उनको विश्वास में लेते। अगर आज जो वो संशोधन करने के लिए तैयार है, उनकी सरकार तैयार है, ये संशोधन पहले किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज लाखों किसानों को दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने लोगों की जानें नहीं जाती। ये सब कुछ हुआ है प्रधानमंत्री के गलत समय में गलत निर्णय से। सर, किसानों का आज दिन है और डीएम के किसानों के समर्थन में आज उनके एलाइज के साथ मतलब कांग्रेस भी होगी मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु में। वो आज हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, देखिए, करीब करीब सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और उनके कुछ एलाइज को छोड़कर सभी आज किसानों की सहानुभूति में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। सर, चुनाव को लेकर के बंगाल में सेक्रेटरी अंडर उन्होंने बंगाल के डीजीपी से बात की वर्चुअली और चुनाव की समीक्षा की तैयारी होगी। ठीक है, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो और कानून व्यवस्था ठीक ढंग से उस पर नज़र रहनी चाहिए। आज ममता बनर्जी जी जो आरोप लगा रही थी, उनके आरोपों का साथ देते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये तो मैं कई सालों से मैं भी झेल रहा हूँ कि केंद्र की सरकार हम लोगों के साथ किस तरह से दूसरे पार्टियों को। देखिए, ये तो बिल्कुल एक साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बनाकर रखना चाहती है और ज़रा भी इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि हमारा संविधान एक संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। इस बात की कभी भी प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। एक मध्य प्रदेश के सीएम जिस तरह से कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने झूठ मूठ का और दिखावे का सिर्फ किसानों के साथ भला करते रहे, लेकिन उन्होंने वो सब आज फर्जीवाड़ा साबित हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री, उनके तमाम कार्यकर्ता, झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं। एक आखिरी सवाल, एससी में ने नोटिस दिया है बंगाल के पुलिस को और बंगाल सरकार को नोटिस दिया है, लेकिन भाजपा के नेताओं को कोई नोटिस नहीं दिया उनके वायलेंस को लेकर के। देखिए, यही तो पक्षपात है, भेदभाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका यही है, चाहे दिल्ली का दंगा हो या पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी घटना घटी हो, वो सिर्फ विपक्ष पर ही उनका हमला रहता है और अपने शासन का, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।